बता दूं कि इंग्लिश को तैयार कैसे करोगे और क्यों करोगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार के हैं, यूपी के, राजस्थान के हैं। जैसे यूपी और बिहार में जितने भी लोकल वैकेंसी है उसमें इंग्लिश नहीं आती। तो ये बच्चे अपने ही स्टेट के एग्जाम में खुश है, संतुष्ट हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत बच्चों की संख्या हो जाती है। उसके बाद जैसे अभी बिहार में नॉर्मलाइजेशन पे प्रॉब्लम आया, उसके बाद धरना प्रदर्शन, फिर कैंसल के लिए मोर्चा निकाल रहे हैं सब बच्चे। मैं एक बात आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आप स्टेट लेवल की तैयारी करते हो और सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हो, तो आपको अच्छे से पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, वो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के कंपैरिजन में। दूसरी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की इसका इज्जत भी ज्यादा है, पे स्केल भी कई बार ज्यादा ही होता है। तो इसीलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करोगे तो बेहतर होगा। हाँ, ये चीज मैं जरूर कर दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की जब आप तैयारी करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है, राजस्थान वाले कहते हैं नहीं नहीं, राजस्थान में तो राजस्थान जीके है, तो ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टेट के कुछ एग्जाम्स में उसके स्टेट के लेवल के जीके होते हैं, लेकिन सामान्यता देखा जाता है तो वही जीएस, वही रीजनिंग, वही मैथ्स, ये तीन सब्जेक्ट तो कॉमन है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ले लो या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स ले लो। एक बचा इंग्लिश। अगर आप एसएससी की बात करोगे बेटा, तो एसएससी में हर साल अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और सीपीओ की वैकेंसी देख लोगे, तो आप अच्छे से पता है आपको कि 50,000 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज हो जाती है। चलो अगर मैं जीडी की ही बात करूं, तो अराउंड मोर देन 35,000 वैकेंसीज तो जीडी की आई हुई है। तो अगर आप अपने स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सोचो कि आप सिर्फ एक इंग्लिश छोड़ रहे हो, और इंग्लिश छोड़ने के बाद ये करीबन 60 से 70,000 वैकेंसीज जो है, मैं तो मिनिमम बता रही हूं आपको, मिनिमम करके बता रही हूं। वरना सीजीएल में 2022 में 37,000 वैकेंसी था। अगर मैं जीडी को जोड़ दूं तो 60,000 वैकेंसी से ज्यादा तो इन दोनों का ही हो गया। अब बाकी सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, ये सीपीओ का जोड़ दूं तो 80,000 सुपर वैकेंसीज चले गए। तो इसलिए मैं समझा रही हूं आपको कि करीबन 80,000 से 1 लाख वैकेंसीज की बात करूं मैं, हर साल आता है, हर साल। और जिसको आप कहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब से, जिसको आप मिस कर रहे हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी, जबकि इंग्लिश मैं सिर्फ कहूंगी एक बार पढ़ लो, एक बार 7-8 महीने, बस एक बार पढ़ने के बाद आपको कोई तैयारी करने की फिर से जरूरत नहीं है। आप खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रोज 2-3 भी लगाते रहोगे, आपका तैयार रहेगा। और इंग्लिश जानते हो एसएससी की इंग्लिश क्यों आसान है? क्योंकि एसएससी हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस देती है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं लोड करती हूं हर चैप्टर के बाद। आप खुद देखना, एसएससी इतना ज्यादा रिपीट करती है कि आपको रटा जाएगा कि भाई यहीं यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे एक बार निकालते हैं ना, तो अगले साल वही निकालते हैं, जिसके कारण हमने डिमांड किया था वेटिंग लिस्ट का। ये लिस्ट, वेटिंग लिस्ट होना चाहिए, इससे 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे एसएससी के, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप जब एक बार निकालना शुरू करते हो ना, हर साल आप ही का निकलने लगता है, क्योंकि आप समझ जाते हो कि एसएससी के पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या है। एंड वन थिंग मोर, यही सेम पैटर्न सीएचएसएल में है, सेम जीडी में है, उसी लेवल का पेपर सीजीएल में है, उसी लेवल का पेपर सीपीओ में है। और स्टेनोग्राफर में तो मैथ्स नहीं आता, उसमें आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। और स्टेनोग्राफर में आपके जो कंपटीशन है वो भी बहुत कम हो जाते हैं, अगर आप स्टेनोग्राफर में सिर्फ वो सीख लो आप, तो यानी शॉर्ट हैंड। तो इसीलिए अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो याद रखना आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और स्टेट गवर्नमेंट जॉब सबके लिए तैयार हो जाते हो। इसलिए मेरे जो बच्चे हैं बिहार में और यूपी में, बेटा आप लोग जो वहां के लोकल वैकेंसीज के पीछे पागल हो, और उसके बाद आप धरना प्रदर्शन, बहुत कुछ होता है कैंसिल करने के लिए आप धरना दे रहे हो, जब कैंसिल होता है तो उसके अगेंस्ट धरना देते हो, पेपर आउट हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, बहुत सारी चीजों से जो फेस करते रहते हो। प्लीज एक बार ढंग से तैयारी कर लो इंग्लिश का, क्योंकि बस एकमात्र यही सब्जेक्ट है जिससे आपके जो लोकल टीचर्स हो वो भी आपको दूर रखते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ठीक है हमारे बच्चे हमारे बिहार में रहे, हमारे बिहार के एग्जाम्स दे, क्योंकि देखो सबको अपना अपना रोजी रोटी दिखता है। ठीक है, मैं भी देख रही हूँ, लेकिन इसमें आपका फायदा है कि आप अपने आप को सिर्फ एकमात्र इंग्लिश के कारण करीबन हर साल 80,000 से 1 लाख वैकेंसी से खुद को दूर रखे हुए हो। और सिर्फ उसका रीजन खुद सोचो ना यार, इसमें सीजीएल में 15 से 18,000 वैकेंसीज निकलता है, सेम लेवल आपके सीएचएसएल में है, जीडी में तो 35,000 से ऊपर ही वैकेंसी निकलता है। तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर कहां से बनोगे आप? सीपीओ दोगे तब बनोगे। अगर आप स्टेनो का एग्जाम, स्टेनो का पेपर अगर शॉर्ट हैंड सीख लेते हो ना, तो मैं जब दिल्ली के कोर्ट्स जाती हूँ ना, तो मुझे सही में, एक तो मुझे कोर्ट जाने में शर्म आती है, लेकिन केसेस है, मैं ऐसे मुंह छुपाती हूँ, और इतने बच्चे मिल जाते हैं, इतने मिल जाते हैं कि मैं खुद ही परेशान रहती हूँ यार, इनसे कैसे बचूं, क्योंकि सारे कोर्ट्स में अपने बच्चे भरे पड़े हुए हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर में या कोर्ट में असिस्टेंट के पद पे होते हैं, यानी क्लेरिकल जो पद होते हैं वो सारे भरे हुए हैं अपने बच्चे। तो बेटा वैकेंसीज बहुत हैं। आप अपने जो कुएं के मेढक बने हुए हैं उससे निकलो। इसीलिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी बिहार और यूपी वाले बच्चे एटलीस्ट थोड़े से जागरूक हो जाओ। चलो ये चीज तो मैंने आपको समझाया कि आपको एसएससी की तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए भी तैयार पाओगे एट द एंड ऑफ द सिलेबस, कि हाँ ये भी हो जाएगा।